दोस्तों, मध्य युग को मनुष्यों के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयाँ लड़ी गई। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या फिर कानून तोड़ने वाले लोगों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर बहसी तरीके इस युग में इजाद किए गए, जिनके बारे में सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मध्य युग में देने वाले 10 खौफनाक सजाओं के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, इम्प्लीमेंट। 15वीं सदी में वलाद तृतीय वलासिया का राजकुमार था। वलाद को ड्रैकुला नाम से भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद ही निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। उस पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देख किसी भी इंसान की रूहें कांप उठती थी। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरन उस धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। धीरे धीरे पोल उस पीड़ित के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। सामान्यतः पीड़ित को पोल पर इस प्रकार बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर से होते हुए ढोड़ी पर आकर रुक जाए और फिर धीरे धीरे ढोड़ी की हड्डी को पार कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इस तरह से पोल लगने से 3 दिन की असहनीय पीड़ा के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। कहते हैं कि वलाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से लेकर 30,000 लोगों को यह मौत दी थी। वलाद इस प्रकार जालिम इंसान था कि उसे भोजन करते वक्त भी यह देखने में आनंद आता था। जरा सोचिए कि उस वक्त हैवानियत किस कदर सर चढ़कर बोलती होगी। नंबर 2, जूडस कैडल यानी यहूदी पालना। यहूदी पालना देखने में एक धारदार पोल से जरा कम कष्टाई लगता है, लेकिन यह लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न करने के बाद यहूदी पालने पर बिठाया जाता था। प्रताड़ना की यह प्रक्रिया बेहद ही खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगहों से बांधकर एक रिंग नुमा सीट पर बिठा दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता था। इस दौरान पीड़ित के पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसके नीचे खड़े कुछ लोग उसे पकड़े होते थे और सजा का आदेश मिलते ही लोग उस रस्सी को नीचे की ओर खींच देते थे। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधा इस हथियार पर बिठाया जाता था। इस सजा के दौरान लोग घंटों तक इस रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित के शरीर पर अतिरिक्त वजन भी लटका दिए जाते थे। नंबर 3, कार्पिन टॉर्चर। दोस्तों, आप जो अपने स्क्रीन पर इस चित्र को देख रहे हैं, इसे कार्पिन प्रताड़ना कहा जाता है। मध्य युग में यह काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान है तो आपने किसी हॉलीवुड फिल्म में इस तरह के सजा को देते हुए देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ पर लटका दिया जाता था। इस तरह की सजाएं ईसा निंदा जैसे गंभीर अपराधों के लिए दिए जाते थे। इसके बाद पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर खा जाते थे या फिर वह पक्षियों का निवाला बन जाता था और देखने वाले लोग पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थर से हमला करते थे। नंबर 4, द रैक। द रैक, जिसे हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ सया भी कह सकते हैं, मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़ सया एक लकड़ी का फ्रेम होता था। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे और लीवर सया के दोनों ओर होता था और दोनों पट्टी पर नुकीले कीले होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पैर को बांधकर इस पर लिटा दिए जाते थे और फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। सया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाते थे और जैसे जैसे पट्टी उठता था वैसे वैसे पीड़ित की हड्डियां भी कड़कड़ाहट के साथ टूटती जाती थी। यह खेल तब तक चलता था जब तक पीड़ित दम न तोड़ दे। नंबर 5, ब्रेस्ट रीपर। दोस्तों, यह प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को ही दी जाती थी। अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ अतरंग संबंध बनाती हुई पाई जाती थी या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता तो ब्रेस्ट रीपर के जरिए उसे सजा दी जाती थी। रीपर को महिलाओं के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं होती थी। चिमटा नुमा इस हथियार को आग पर तपाया भी जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़ित के उभार को पूरी तरह से निकाल बाहर किया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो स्त्रियां बच जाती थी उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती थी। नंबर 6, घातक हथियार। तस्वीर को देखकर आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये छोटा सा हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली औरतों, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल के लिए होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेच घुमाने पर 4 हिस्सों में बढ़ जाता था। इस हथियार को झूठ बोलने वाले लोगों के मुंह में, एबॉर्शन कराने वाली महिलाओं के योनि में और सेक्सुअल लोगों के गुद्दों में डालकर इसे घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता था यह बड़ा होता जाता था और पीड़ित को असहनीय दर्द होता था और फिर उसके खाल फट जाते थे और फिर अंत में पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 7, ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इससे पीड़ित किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचता था।
लेकिन यह लोगों को इतना तड़पा कर मारता था कि देखने वाले लोगों की रूह कांप उठती थी। पीड़ित को इसमें बांधकर हथौड़े से तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती थी, और फिर मरने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था ताकि पंछी उस हाथ पैर टूटे इंसान को जिंदा खा सके। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती थी तो सिर्फ उनकी छाती और पेट पर ही हमला किया जाता था, परंतु पीड़ित किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचता था। नंबर 8, सॉ टॉर्चर यानी आरी प्रताड़ना। दोस्तों, ये सजा पीड़ित को गंभीर अपराध करने के लिए दी जाती थी। इसमें एक खंभे के सहारे पीड़ित के पैर को बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि पीड़ित के दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। इसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीचों बीच से धीरे धीरे काटा जाता था। किसी किसी मुजरिम को तो पूरा ही काट दिया जाता था और अधिकतर को तो केवल काट कर ही वापस दिया जाता था। नंबर 9, हेड क्रशर। दोस्तों, यह मध्यकाल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपी नुमा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। इस यंत्र के जरिए पीड़ित के सिर को इस टोपी से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे इसके लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता था वैसे वैसे टोपी में लगे रॉड पास आते रहते थे और फिर एक झटके के साथ पीड़ित का सिर फट जाता था। नंबर 10, नी स्लीपर। यह हथियार भी स्पेन में ही काम के लिए लिया जाता था। इस हथियार को देखने के बाद आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होगा। इसमें पीड़ित के पैरों के घुटनों को फंसाकर दबा दिया जाता था जिससे उसके घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार से किसी भी पीड़ित की जान तो नहीं जाती थी, परंतु उसके घुटने किसी भी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इसका प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनी पर भी किया जाता था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।